गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज दोबारा आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। आज संडे है। आज काफ़ी फुर्सत है, सभी को फुर्सत रहती है और सभी संडे को चाहते हैं कुछ नया करना, कुछ नया बनाना, कुछ नई जगह घूमने जाना। तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए आज टाइम मिला तो संडे को आज मैंने सोचा कि कुछ नया अ, लेके आया जाए। नया क्या, नया कहें तो नया नहीं होगा। पिछली बार हमने चर्चा की थी गौतम बुद्ध पे कि गौतम बुद्ध के पास जो भी जाता वो वापस नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों थोड़ा-सा मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी चर्चा इस पे और करना चाहूँगा, ताकि हम अपने मन के पैटर्न को या अपने कहें तो अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने जो एक्शन हैं उसको हम समझ पाएँ। ऐसा होता एक्चुअली होता ऐसा ही है। हमारे मन में ही सारी चीज़ें छुपी रहती हैं और हम देख नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। मैं इस चर्चा को थोड़ा-सा दूसरी वीडियो में आज मैं खींचना चाहता हूँ मैं आगे ये कहूँगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से संपर्क में जल्दी कैसे आ जाता है। दोस्तों एक्चुअली अगर देखा जाए आज के विषय में आज देखा जाए तो आज एआई और टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है और आप देखेंगे हम जस्ट नॉर्मली यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप ले लें। सपोज़ हम यूट्यूब को ले लेते हैं तो यूट्यूब में जैसे आज भारत में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स की जनता रहती है, अलग-अलग लोग रहते हैं। सबकी सोच अलग-अलग है, सब अलग-अलग सोचते हैं। तो अलग-अलग सोचने से जब वो अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, अपना यूट्यूब खोलते हैं तो वो उस तरह की चीज़ें भी देखते हैं। जिसको जो पसंद होता है वो वही देखता है। किसी को गाना पसंद है, किसी को घूमने वाली वीडियो पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो जिस तरह की चीज़ें जो हैं पसंद होती है लोगों को, लोग उसी पे फ़ोकस करते हैं या उसकी तरफ कहें तो वो अट्रैक्टिव होते हैं, उस वीडियो की तरफ, उस कंटेंट की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो कुछ जो हमारे देश में बाबा हैं और बाबा हैं, कुछ मान लें कुछ डॉक्टर्स हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट का हम एग्ज़ाम्पल लें। कोई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, सपोज़ आपको कोई किसी तरह की दिक्कत है या कोई पेन पॉइंट है आपका, या एंजाइटी से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या आपको कुछ ऐसा इल्यूशन या कोई ऐसी दिमागी बीमारी अगर है, दिमागी प्रॉब्लम होती है, तो आप जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। वहाँ जाने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अपनी प्रॉब्लम जब आप बताते हैं तो वो व्यक्ति आपके पॉइंट को समझ लेता है, आपके पॉइंट को समझ लेता है। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आपके पेन पॉइंट को समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चालू कर देता है आपके ऊपर। वो आपको बताता है कुछ बातें ऐसी जिसे आपको सुन के बड़ा सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है कि वाक़ई सर ने मेरा पेन पॉइंट पकड़ लिया और मुझे इस तरह से करने के लिए बोल रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो आपका इलाज इस तरह से करते हैं। जस्ट अगर हम देखें यहाँ पे, यूट्यूब भी हमारा ऐसा ही कुछ करता है। सपोज़ किसी को अगर इन्वेस्टमेंट पसंद है या किसी को साइंस फ़िक्शन पसंद है, किसी को गाने हमेशा सुनना पसंद है, तो वो व्यक्ति हमेशा आप देखेंगे कि वो व्यक्ति वही चीज़ क्लिक करता है जो उसे पसंद है। मैक्सिमम जो उसका जो फिंगरप्रिंट, जो उनकी उँगलियाँ चलती हैं, उँगलियाँ उनकी वो उसी पे चलती हैं जो वो पसंद करता है। तो हमारा जो डॉक्टर है यूट्यूब, वो ये समझ लेता है कि हमें क्या पसंद है। तो वो मैक्सिमम जो होता है हमारी तरफ उन चीज़ों को ही डाइवर्ट करता है। अपने जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, उससे सर्च करके शायद वो उन सब चीज़ों को ही मैक्सिमम आपके सामने पेश करता है। जैसे कि मुझे पसंद है इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस के बारे में सीखना, गाने सुनना,
मोटिवेशनल सुनना, साइंस फ़िक्शन सुनना। तो मेरे वीडियो पे मेरे जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ, तो दोस्तों मेरे सामने मैक्सिमम ये सब चीज़ें ही इर्द-गिर्द घूमती रहती है। जब मैं कोई वीडियो चालू कर यूट्यूब चालू करता हूँ, मेरे सामने कोई ना कोई ऐसा एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है, जिससे मैं रिलेट करता हूँ, जिससे के बारे में सोचता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। तो वो सब चीज़ें मेरे सामने आती रहती हैं। तो वो आपका पेन पॉइंट समझ लेता है यूट्यूब, और ऐसी चीज़ें ही आपके सामने पेश करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी की तरफ अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है। देखिए, हाल ही मैंने एक घटना सुनी थी। हाल ही मैंने एक घटना सुनी जिसमें मथुरा में एक आईआईटी किया हुआ लड़का था, जो भी काफ़ी यंग है, और वो बाबा बन के काफ़ी दिनों से वहाँ पे रह रहा था, और वहाँ उसने कुछ चीज़ें सीखी, उस माहौल में ढला, स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें सीखी उसने। और ढलने के बाद, सीखने के बाद वो धीरे-धीरे उसमें थोड़ा-सा एक्सपर्ट कहें तो हो गया, चीज़ों को सीख के एक्सपर्ट हो गया कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, लोगों का पेन पॉइंट क्या है। लोग अक्सर जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, या कहें तो धार्मिक स्थलों पे, ताकि उनको थोड़ा सुकून मिल सके, उनके मन में जो दर्द चल रहा है उसको व्यक्त कर सकें, या कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो उनके पेन पॉइंट को समझ सके। वो डॉक्टर हो, यूट्यूब हो, या कोई बाबा हो, कोई भी हो सकता है, जो उनके पेन पॉइंट को लोगों के थोड़ा-सा डाउन करता है या समझता है, कम कर पाता है। तो लोग जाते हैं। तो मैंने जस्ट सुना अभी कि अभी उसे पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि किसी का उसने रेप भी किया है, रेप का कोई वाक़या सामने आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जब आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह के चीज़ों में फँसते हैं, तो होता कुछ नहीं है। आपके पेन पॉइंट को वो जानता है। वो व्यक्ति जो होता है, आपके पेन पॉइंट को धीरे-धीरे रहते-रहते आपके साथ समय बिताते-बिताते, और आप उसके पास आते रहते, तो वो जानता रहता है, और आपके पेन पॉइंट पे अटैक करता है वो। और जब आप वो अटैक करने में सफल हो जाता है, तो वो देखता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, तभी वो आगे बढ़ता है। अब अच्छा, ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे थोड़ा समझाता हूँ कि एक स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। जस्ट एक आदमी की स्टोरी, मैंने उसे यूट्यूब पे ही देखा था। तो एक व्यक्ति जो ये जानना चाहता है, उसने एक ऑपरेशन किया, एक स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग कहें तो क्या, उसने खुद ही अपने आप को उसमें शामिल कर लिया उस ऑपरेशन में। उसने क्या किया कि सोचा कि भाई, बाबा लोगों के चक्कर में लोग फँस कैसे जाते हैं? आखिर ऐसा होता कैसे है? क्या बात है? उसके मन में ख़्याल आया, तो उसने, उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने आप को उसने बाबा बनाने के लिए थोड़े बाल वाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, और उस तरह के कपड़े पहन के, और घूमने लगा। मंदिरों में जाता, पार्क में जाता, जहाँ उसको लगता है कि लोग हैं, क्राउड है, वहाँ जाता और बैठ के वहाँ पे कुछ ना कुछ जप करता, कुछ इस तरह की चीज़ें करता कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, आएँ, उसकी बात सुनें। तो धीरे-धीरे उसने ऑपरेशन करना ये चालू किया, तो उसने पाया कि धीरे-धीरे उसने कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी सीख ली, कि कुछ लोगों को कैसे बताया जाए, क्या किया जाए कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। तो कुछ चीज़ें उसने सीखी भी। सीखने के बाद जब वो लोगों को उपदेश देने लगा, या लोगों का पेन पॉइंट समझ के, बातें सुन के उन लोगों को सॉल्यूशन देने लगा, चाहे सॉल्यूशन कुछ भी हो, उस वक्त वो व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता। जब वो चाहता है कि मुझे कोई सॉल्यूशन मिले दोस्तों, तो हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है, डोपामाइन जिसको बोलते हैं। अगर हमारा पेन पॉइंट कोई पकड़ लेता है, या कोई गाना हमको यूट्यूब पे अच्छा लगता है, कोई वीडियो, कोई डांस अच्छा लगता है, तो हमारा एक जुड़ाव उसके साथ हो जाता है। हम उस वीडियो के साथ जुड़ जाते हैं, हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, तो हम मैक्सिमम वो सब चीज़ें देखते हैं। वो होता कैसे, होता इसलिए कि हमारे अंदर उस चीज़ को देख के जिससे हम खुशी मिलती है, वो एक केमिकल रिलीज़ करता है हमारा माइंड, एक हमारे दिमाग में डोपामाइन जिसको बोलते हैं, जो कि खुशी का केमिकल होता है। आपको खुशी प्रदान करता है, अच्छा लगता है, आपको अच्छा फ़ील करवाता है वो केमिकल।
तो उसने धीरे-धीरे उपदेश देना चालू किया बैठ के लोगों को धीरे-धीरे, तो काफ़ी लोग उसकी तरफ आए, अट्रैक्ट हुए। उसने ये समझ लो अपने ऑपरेशन में उसने जो सीखा, जो लोगों को वो बोल देता, वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। वो जिस तरह की बातें भी कहता है, वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। कहें तो धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे इतना उसमें ऑपरेशन करते-करते वो भी उसमें इतना डूब गया और उसने फिर अंत में जब उसकी तरफ लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो गए और उसने कुछ महीनों में या सालों में कहें, साल भर तक उसने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन चलाया अपना और उसने देखा कि काफ़ी लोग उससे जुड़ चुके हैं, अटैच हो चुके हैं और लोगों का अलग-अलग पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट था तो उसके हिसाब से वो जो भी सॉल्यूशन बताता वो व्यक्ति, जो ऑपरेशन कर रहा था, लोग उसकी बात मान भी लेते इसीलिए और अट्रैक्ट होते-होते काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी उसके पास। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना इन लोगों को अब सच बता दूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ और ऐसा मैंने क्यों किया। तो दोस्तों उसने अपना एक दिन सबको बैठा के उसने कहा कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, मैं ये काम करता हूँ और मुझे ये देखना था कि बाबाओं के चक्कर में लोग फँस कैसे जाते हैं, उनकी बात ईज़िली कैसे मान लेते हैं, मुझे ही देखना था इसलिए मैंने ये ऑपरेशन चलाया। मैं खुद ही बाबा बन गया हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ एक्चुअली में। ये सुनते ही इतना सुनते ही लोग काफ़ी भावुक हो गए, काफ़ी इमोशनल हो गए लोग उसके सामने और विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा कह सकते हैं। कि ऐसा लोग वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कई लोगों ने रोना भी चालू कर दिया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, नहीं महाराज, नहीं बाबा, हम लोग आपके शिष्य हैं, आपने हमारी ज़िंदगी बदली है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं आप। आपने हमारी ज़िंदगी बदली, हमारी ज़िंदगी में हमारे जीवन में बदलाव लाए हैं आप। लोग इस तरह की भाषा यूज़ करने लगे उसके सामने। वो चौंका, वो थोड़ा सरप्राइज़ हुआ ये बात सुन के। तो दोस्तों यहाँ समझ में ये आता है कि आदमी जब अलग-अलग लोगों के अंदर अलग-अलग पेन बैठा हुआ है। हर आदमी का दुःख अलग-अलग है। वो अपने दुःख को या अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, बयाँ करने के लिए कहीं जाता है। सपोज़ अगर किसी का मन एक जगह नहीं लग रहा है, तो वो आदमी क्या करता है, कहीं घूमने चला जाता है। तो उसको वहाँ पे अच्छा फ़ील होता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है, खुशी होती है। पहाड़ों में, वादियों में बैठना, घूमना। किसी को बात करना पसंद होता है, कोई बात नहीं करता उससे तो कोई ढूँढता है कि कोई हमसे बात कर ले, तो वहाँ चला जाता है। किसी को भजन कीर्तन सुनना पसंद होता है और वो भजन कीर्तन सुनने के लिए वो दर-दर भटकता है। वो सोचता है, वो व्यक्ति जहाँ-जहाँ भजन कीर्तन होता है वो उस जगह को टारगेट करता है, वहाँ जाता है, उसका पेन पॉइंट वो है। वैसे ही यूट्यूब पे आप कोई चीज़ ढूँढते हैं, आपका जो पेन पॉइंट है वही आप ढूँढते हैं, वही आप सुनते हैं। क्योंकि आपका डोपामाइन, आपका जो केमिकल है वो रिलीज़ करता है आपका ब्रेन, माइंड आपका। आपको खुशी प्रदान करता है, आपको अच्छा फ़ील कराता है। तो आप मैक्सिमम उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ ही जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अ, अगर ऐसा कुछ मन में उठ रहा है, तो आप जाइए, ज़रूर जाइए बाबाओं के पास। बाबा अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जाँच लीजिए एक बार आप बढ़िया से। दौर बहुत ख़राब चल रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप भी देख रहे होंगे, आपके सामने आ रही हैं। अपने आप को आप को समझने की कोशिश कीजिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आप ऐसा समझ जाएँगे तो आप खुद ही अलर्ट हो जाएँगे। मेरा मोटो यही था वीडियो बनाने का। आप अपने आप को समझिए कि हम इस चीज़ की तरफ क्यों अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो रही है। हमारे ही भीतर सब कुछ है। कहीं भी जाने से पहले, अटैच होने से पहले समझिए, नहीं तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। वो अच्छा हो या बुरा हो या गलत करना हो तो वो आपके साथ कर सकता है, जैसा कि आजकल हो रहा है।
मैं जब छोटा था दिल्ली में रहता था मैं, तो उस समय एक बाबा फ़ेमस थे, एक महाराज थे, सुधांशु जी महाराज। सन 2000 से पहले की बात मैं कहूँगा, सन 2000 से पहले हम दिल्ली में थे। तो उस समय बाबा हुआ करते थे सुधांशु जी महाराज। उनका प्रोग्राम टीवी पे भी आता था उस समय, आस-पास के लोग भी थे जो उनसे जुड़े हुए थे। तो वो बाबा मुझे बहुत पसंद आते थे उस समय। उनकी भाषा, उनका रहन-सहन, उनकी चाल-ढाल या उनका बोलने का तरीका, लोगों को बताने का तरीका, और किसी गलत काम में वो फँसे नहीं। आज तो पता नहीं वो बाबा कहाँ हैं, ज़िंदा हैं भी या नहीं, पता नहीं। हम तो छोटे बचपन में उनको देखा था हमने। तो कहना ये चाहूँगा मैं कि आप तलाशिए, बाबा अच्छे भी हैं, काफ़ी सारे अच्छे बाबा हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। जो अच्छे बाबा आपको मिलेंगे वो आपको थोड़ा-सा कष्ट से आगे बढ़ाने की सोचेंगे। पहली बात तो जो सही राह दिखाने वाला होता है वो आपको थोड़ा कष्ट के राह पे ज़रूर ले जाता है। कष्ट को अपनाने की कोशिश कीजिए, कष्ट के बाद ही आपका निवारण हो पाएगा। ये मत सोचिए कि आपको कोई बहुत अच्छे से बोल रहा है या बहुत अच्छा आपको फ़ील करा रहा है तो आपको वो सही कर सकता है या वही आपका इलाज है। जो सही बाबा होते हैं आपको ईज़िली आपके पेन को समझ के आपको डाइवर्ट करते हैं और थोड़ा-सा आपके अंदर पेन भी इंक्लूड करते हैं कि आप इस चीज़ को ईज़िली मतलब कि समझ के आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहूँगा कि सँभल के चलिए, सब कुछ आपके भीतर है, कुछ भी बाहर नहीं है। और इसी के साथ आज का वीडियो जो है यहीं मैं समाप्त करता हूँ। फिर आगे किसी और टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।